मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर्स आपको मैं दे रहा हूं कि वो सेम टू सेम वही नंबर आएँ, लेकिन आपके क्वेश्चंस का टाइप लगभग सेम टू सेम यही रहेगा, इतना आप विश्वास कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट a triangle ABC where AB is equal to 3.6 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter and AC is equal to 6.4 centimeter and also write steps। हमें एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है जहां पर AB की लेंथ 3.6 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 5.5 सेंटीमीटर और AC की लेंथ 6.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसके हमें स्टेप्स भी लिखने हैं कि आपने इसे किस तरह कंस्ट्रक्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेप्स की बारी आएगी। तो पहले हम इसको बना के देख लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी टिप ये देना चाहूँगा कि आपको जो सबसे बड़ी साइड दे रखी हो या जो आपको सबसे बड़ी साइड दी हुई हो आप उसको बेस मान लीजिए। जैसे हमें यहाँ AC की लेंथ दी हुई है तो आप AC को बेस मानकर बनाइए। जैसे AC इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ AC ड्रॉ कर लेंगे 6.4 सेंटीमीटर का। इसके बाद आपको दिया हुआ है AB, तो अब आपको A तो आपको पता है लेकिन B कहाँ बनेगा ये आपको नहीं पता, तो इसके लिए आप कंपास का यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा कंपास की हेल्प से ही किए जाते हैं। केवल स्केल की हेल्प से आप साइड को ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कोई साइड कभी बड़ी हो जाएगी कोई साइड छोटी हो जाएगी। हमेशा कंपास का यूज करके बनाइए। यहाँ पर A से पॉइंट मानकर हम 3.6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर आप रखेंगे अपना कंपास का पॉइंट और यहाँ से आप एक आर्क लगाएंगे 3.6 सेंटीमीटर का। जैसे मैंने ये एक आर्क लगा दिया 3.6 सेंटीमीटर का आर्क लेके उसे ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ पर C पॉइंट दिया है तो अब आप C वाला ढूंढिए। तो C है आपका, AC हो चुका है, BC में भी C है तो आप BC ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। तो C तो है आपके पास लेकिन B नहीं है, तो आप C को पॉइंट मानकर यहाँ से कंपास का पॉइंट रखकर एक आर्क यहाँ लगा देंगे ऐसे 5.5 सेंटीमीटर का स्केल से आर्क नाप कर। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो दोनों आर्क आपने बनाई हैं जहाँ पर कट करेंगी उस पॉइंट को आप B मान लेंगे। अब सिंपली आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। जैसे आपने B को A से ज्वाइन कर दिया और B पॉइंट को C से भी ज्वाइन कर दिया, तो यही आपका वो ट्राइंगल है जो आपसे पूछा गया है। आप इसकी लेंथ भी लिखेंगे, लेंथ लिखना बहुत ज़रूरी है। तो AB की लेंथ थी 3.6 एंड BC की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जरूर लिखिए, जो भी यूनिट आपको दी हुई है उस यूनिट को जरूर लिखिए क्वेश्चन में। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन लिखने की, तो कंस्ट्रक्शन लिखना भी बहुत इजी है। कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप जैसे इसको आपने ड्रॉ किया है उसी तरह से आप इसको लिख भी देंगे। जैसे पहले आपने AC को ड्रॉ किया तो हमारा स्टेप 1 हो जाएगा ड्रॉ AC ऑफ 6.4 सेंटीमीटर। देन स्टेप 2 हो जाएगा आप ड्रॉ BC यूजिंग अ आर्क ऑफ 3.6 सेंटीमीटर। मेक एन आर्क ऑफ 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। देन मेक एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C। आपका स्टेप 3 था। उसके बाद आपका स्टेप 4 होगा दीज आर्क्स विल कट टुगेदर ऑन अ सर्टेन पॉइंट, नेम दिस पॉइंट B एंड जॉइन पॉइंट AB एंड BC। दिस इज योर डिजायर्ड ट्राइंगल। यही आपका वो ट्राइंगल है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। सबसे पहले हमें बेस ड्रॉ करना है, फिर बेस से AB ड्रॉ करना है, फिर C से CB ड्रॉ करना है
और फिर इन दोनों आर्क को आपस में ज्वाइन कर देना है ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। यही आपका डिजायर्ड ट्रायंगल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइन सिमेट्री एक्सप्लेन। लाइन सिमेट्री क्या होती है और इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो लाइन सिमेट्री क्या होती है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप सिमेट्री को समझना चाहिए। सिमेट्री एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम शेप और साइज में सेम होता है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज सेम होते हैं। या जब हम इनकी एक ही ऑब्जेक्ट में बात करेंगे तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक लाइन से होते हुए कट कर दें तो उसका लेफ्ट हैंड का साइड और राइट हैंड का साइड जब सेम टू सेम एक ही शेप और साइज के होंगे तो इसे हम सिमेट्री कहते हैं। और इसी तरह वह लाइन जिस लाइन से आपने उस शेप को कट किया उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट अगर एक ही होगा तो उसको हमें बीच से एक ऐसे लाइन से होते हुए कट करना है कि उसका लेफ्ट हैंड का साइड और राइट हैंड का साइड साइज और शेप में सेम टू सेम एक जैसे होने चाहिए। अगर वो एक जैसे हैं तो उन्हें हम सिमेट्रिकल बोलेंगे। और जिस लाइन से आपने उस ऑब्जेक्ट को कट किया है उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब काम तो पहले से ही कर रखे होंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इस एग्ज़ाम में हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हो सकता है कि नेम सम सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल शेप्स। मीन्स कुछ सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल शेप्स के नाम बताइए। तो हमने जैसे एक साइड लिख लिया है सिमेट्रिकल शेप एंड नॉन सिमेट्रिकल शेप। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल शेप और नॉन सिमेट्रिकल शेप क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिमेट्रिकल शेप की तो सिमेट्रिकल शेप वो शेप होते हैं जिनमें एक कम से कम एक लाइन ऑफ सिमेट्री जरूर होती है। और नॉन सिमेट्रिकल शेप वो होते हैं जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, यानी कि जो सिमेट्रिकल नहीं हो सकते। और सिमेट्रिकल शेप वो होते हैं जो किसी भी तरह से कम एक तरह से ही सिमेट्रिकल होते हों। तो चलिए अब समझते हैं कुछ शेप्स के नाम। जैसे सिमेट्रिकल शेप में सर्कल आता है, एक जो आपका वृत्त होता है वो सिमेट्रिकल होता है, क्यूब सिमेट्रिकल होता है, स्क्वायर सिमेट्रिकल होते हैं और रेक्टेंगल सिमेट्रिकल होते हैं। जब हम नॉन सिमेट्रिकल शेप्स की बात करेंगे तो स्केलेन ट्रायंगल नॉन सिमेट्रिकल होता है। अल्फ़ाबेट जी, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जी नॉन सिमेट्रिकल होता है। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एन नॉन सिमेट्रिकल होता है। इसी तरह और भी शेप्स हैं जो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। आप नॉन सिमेट्रिकल शेप का एक एग्जाम्पल कमेंट करके बताएंगे कि एक और शेप कौन सा है जो नॉन सिमेट्रिकल होता है। जल्दी करिए, मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बताऊंगा, तो जल्दी से कमेंट करिए।